हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आने वाली परीक्षा के लिए तन मन धन से पढ़ाई में जुट चुके होंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ही लॉन्ग है। तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से आप एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें। जैसा कि हम इस समय फर्स्ट पेपर क्वेश्चन को हम प्रारंभ कर चुके हैं, जो एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, उसी के कुछ मानों के हम मुख्य मान निकाल रहे हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो बुक चल रही है, उसका हम एक एक क्वेश्चन जो है बेसिक ट्रिक के साथ जो है आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 6 आज हमें बताना है। शेष क्वेश्चन जो आपके छूट चुके हैं, जो नए बच्चे जुड़े हों, वो पिछले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। tan इनवर्स माइनस एक्स का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स -1। क्योंकि यहाँ पे ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पे -1 अगर दिया गया है तो इसके लिए आपको माइनस फैक्टर ये है कि इस माइनस को सर्वप्रथम हटाएं। ठीक है, इसके लिए आपको बताया गया है tan इनवर्स अगर -x है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स x। ठीक, अब करना क्या है, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1। अब आपको यहाँ पे 1 की वैल्यू tan के टर्म में पता होनी चाहिए। तो 1 किसकी वैल्यू होती है tan पर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, यानी tan 45 का मान है जो 1 होता है। π/4 जो है रेडियन वैल्यू है 45 अंश का। ठीक है, तो tan स्वतः हट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं tan इनवर्स tan x को हम लिख सकते हैं x। ठीक, तो यहाँ पे ये tan हट जाएगा तो आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/4। यानी tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान आपको मिलेगा वो है -π/4। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रसार से भी चलें तो इसका जो मान होता है tan इनवर्स का जो परिसर बताए थे वो आपका होता है -π/2, π/2, मतलब 90 से +90 के बीच में होता है। ठीक, सेम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इसका भी मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो 2.1 एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है। जो भी बच्चे शेष अन्य क्वेश्चन देखना चाहते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें और पिछली वीडियो पे आप विजिट करके देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 तक के क्वेश्चन का क्या सिंपल सॉल्यूशन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है sec इनवर्स 2/√3। यहाँ तो सिंपल ही है, इसमें ना तो माइनस है ना तो प्लस, इसमें डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि 2/√3 मान किस पर होता है, सेक पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स सेक इनवर्स सेक 2/√3। ये जो होता है, देखो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो उसी का व्युत्क्रम दिया गया, तो सेक 30 का भी मान हो जाएगा यही। तो 30 को लिखा जाता है π/6। ठीक, तो सेक इनवर्स हट जाएगा तो इसका मुख्य मान आ जाएगा π/6। ठीक, जैसा कि सेक इनवर्स का जो परिसर उसके हिसाब से चलें, तो सेक इनवर्स का जो परिसर होता है, सेक इनवर्स का परिसर उसमें भी एलाय कर रहा है कि 0 से पाई होता है, इसमें जो है -π/2 की वैल्यू सम्मिलित नहीं करना है। तो इसमें देखो π/6 0 से π/2 के मध्य एलाय कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ सेक इनवर्स 2/√3 जो है
उसका मुख्य मान क्या आएगा, पाई/6 आएगा। ठीक, तो लगे रहिए सभी विद्यार्थी हमारे इस एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल से। आपको इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके और कॉन्सेप्ट के साथ आपको सवालें बताई जाएंगी। इसी के साथ देखते हैं अगला 2 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगला मतलब कहने का मतलब है ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम इम्पोर्टेंट लगा के चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो काट इनवर्स -√3 दिया गया है, ये 1/√3 भी देता है कहीं भी कभी, या तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन छपता है। उसी प्रकार से कास इनवर्स भी है, कास इनवर्स -1/√2 का भी मान जो है 1 नंबर या 2 नंबर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछता है और 100% है। और इसमें थोड़ा सा लॉजिक है दोनों क्वेश्चन में, जो कि सूत्र आपको बताए हैं, और बिना हम परिसर के जो है आपको हम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और डाउट में मत रहिएगा, जो भी तरीका है 100% है, फुल NCERT अप्रूव्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कॉट इनवर्स -√3। ठीक, अब इसमें जो माइनस है ध्यान दीजिएगा, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है माइनस हटाने के लिए। ठीक है, देखो कास सेक और कॉट का जो माइनस हटाने का तरीका है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, तीनों केस में यही लगता है। कॉट इनवर्स -x को हम आप लिख सकते हैं इक्वल में माइनस हटेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई में से। अब ये कैसे आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, आप मेरे एक्टिव स्टडी IQ चैनल के पिछले वीडियो पे जाकर विजिट कर सकते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेन बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो कॉट इनवर्स x -√3 जो है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, अब यहाँ पे ये पाई माइनस कर देते हैं तो माइनस हट जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये √3 वैल्यू कॉट के किस पॉइंट पर होती है, यानी किस डिग्री पर होती है। तो किस पर होती है, यहाँ पे लिखते हैं कॉट ये होता है 30 अंश पे। किस पर होता है, 30 अंश पे होता है, यानी कॉट 30 अंश का मान जो होता है √3 होता है। तो 30 अंश को रेडियन में क्या लिखते हैं, 30 अंश को रेडियन में लिखा जाता है पाई/6 लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई/6। ठीक, अब यहाँ कॉट इनवर्स कॉट हट जाएगा तो आपकी वैल्यू यहाँ मिलेगी पाई माइनस पाई/6। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 6 का पाई में मल्टीप्लाई 6 पाई, 1 हट जाएगा तो आ जाएगा 5 पाई/6। यही हो जाएगा कॉट इनवर्स -√3 का मुख्य मान। ठीक है, इसी प्रकार से 1/3 आएगा तो 1/3 जो है काश 60 मतलब 60 अंश का वैल्यू होती है, तो उसके हिसाब से वैल्यू चेंज कर देना है। बाकी सोल्यूशन बहुत ही सिंपल, यही आसान तरीका आपको मिलेगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी जो अप्लाई करना है, सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। यहाँ पे दिया है जो कास इनवर्स -1/√2, तो इसमें भी जो माइनस हटेगा तो ये भी आ जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/√2। ठीक, बस आपको चेक करना है कि 1/√2 कास के किस अंश पर मान होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कास इनवर्स कास 45 पे होता है तो इसको लिख सकते हैं पाई/4। तो कास से कास ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई/4। इसको सॉल्व करेंगे 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई में एक पाई घटेगा तो आ जाएगा 3 पाई/4। यही आपका सिंपल सोल्यूशन होगा कास इनवर्स -1/√2 का। ठीक, तो इस प्रकार जो है, जो भी क्वेश्चन आप डाउट में रहे वो हमें शेयर कर सकते हैं, और
अदर बुक का भी क्वेश्चन आप हमारे पास शेयर करेंगे, 100% है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा है कासेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान बताना है। ठीक है, चलिए सेम कंडीशन है, जैसे सेम क्वेश्चन को हल किए इसको भी उसी प्रकार से देखते हैं। तो हो जाएगा कासेक इनवर्स -√2 दिया गया है, तो माइनस हटेगा तो सिंपल आपको बताए हैं कॉस इनवर्स रहेगा, कॉट इनवर्स रहेगा और सेक इनवर्स, तो पाई माइनस करना है, बाकी सिंपल तरीके से माइनस बाहर हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स √2। ठीक, अब √2 कॉसेक पे किस पे मान होता है आपको पता होना चाहिए। जो भी मान नहीं याद किए हैं वो पिछले मतलब जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उसमें बताया गया है किस अंश पर किसका मान होता है, उसकी रेडियन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कॉसेक इनवर्स √2 किस पे होता है, साइन 45 का मान होता है 1/2, 1/√2। तो ये कॉसेक है तो कॉसेक 45 का मान भी क्या हो जाएगा √2, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक π/4। कॉसेक कॉसेक हटेगा तो आपका मुख्य मान निकल कर आएगा -π/4। यही हो जाएगा इसका मुख्य मान, आंसर यही होगा। ठीक है, कॉसेक इनवर्स -√2 का। तो इसी प्रकार से जो है चैनल से जुड़े रहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है जो भी बताया जा रहा है इससे बेहतरीन आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो आप वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।